बेटा सुन लो प्लीज। रो मैट्रिक्स में आपका क्या है, सिंगल रो, कॉलम मैट्रिक्स के अंदर सिंगल कॉलम। यहाँ पे कॉलम की वैल्यू 1 होगी, नंबर ऑफ रोज जितनी मर्जी। सुनना हाँ जी कैसे, कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम एक होना चाहिए, रो जितनी मर्जी बस। एक से ज्यादा होगा तो मैट्रिक्स तो होगा, कॉलम मैट्रिक्स नहीं बोलोगे उसको। ठीक है बेटा, मान लो ये 1 - 4 7। हाँ जी, how many rows will be there? 3 rows, column 1, तो 3 क्रॉस 1। तो कॉलम 1 होना जरूरी है, रोज चाहे 1 हो चाहे जितने भी। अब अगर कोई एलिमेंट ये है बताना, ये रो मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स है, दोनों है, रो मैट्रिक्स भी है कॉलम मैट्रिक्स भी है। इज इट क्लियर? आगे और भी कुछ आएगा, ये बहुत सारी आएंगे। ये क्लियर है? 1 क्रॉस 1 इसका तो जनरल का मतलब तो ये ना भी हमें पता ही नहीं कोई भी मैट्रिक्स का। अगर आपको दिख रहा है 3 रोज तो 3 क्रॉस 1 ही आएगा, तो m और n नहीं आएगा। ठीक है बेटा, दो टाइप्स क्लियर। आगे देखना सेकंड वन, थर्ड वन, स्फीयर मैट्रिक्स। नेम से क्लियर है? स्फीयर मैट्रिक्स में क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। चाहे वो 1 क्रॉस 1 हो, चाहे वो 2 क्रॉस 2 हो, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, 5 क्रॉस 5। रोज और कॉलम्स क्या होंगे, इक्वल। 1 2 -1 -3। How many rows will be there? 2 columns 2. This is square matrix. Fourth one, rectangular matrix. Name से clear है? In which number of rows is not equal to number of columns. Equal ही होना चाहिए बस, equal नहीं होना चाहिए। Equal तो sphere, equal नहीं तो rectangle जैसे मर्जी हो। rectangle भी वैसे दो टाइप के आते हैं वैसे, horizontal rectangle, vertical। बट इतना डीप नहीं जाने की जरूरत, एग्जाम में आएगा। इक्वल में तो कोई और भी हो ही सकती है। हाँ जी, सर अगर कोई मैट्रिक्स इक्वल नहीं थी हुई तो इक्वल मैट्रिक्स नहीं बेटा, मैट्रिक्स इक्वल वर्ड मत बोलो, अब वर्ड बोलो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। हाँ जी बोलो। अगर इक्वल नहीं है तो अगर रो मैट्रिक्स दी हुई है तो रो, अच्छा सुनना, रो मैट्रिक्स है मान लो, रो मैट्रिक्स कौन सी जिसके अंदर 1 रो 1 क्रॉस 3, इज इट रो मैट्रिक्स? इज इट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स? तो रो मैट्रिक्स हमेशा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है अगर रो 1 है, कॉलम तो 1 से ज्यादा है। तो फिर कॉलम में भी बेटा रेक्टेंगुलर होगी। ठीक है बेटा, कॉलम मैट्रिक्स का रेक्टेंगुलर बन जाएगी अगर आपके रोज ज्यादा है। क्लियर? शेप से पता लगता है बेटा, शेप देखो बस उसकी, रेक्टेंगुलर बनने का स्क्वायर बनना आपको देख के पता लगता है, वो काउंट करने की जरूरत नहीं होती। लिख सकते हैं आंसर। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, फिफ्थ टाइप डायगोनल मैट्रिक्स। अब सुना भाई, सर रेक्टेंगुलर में फिर यही होता है कि कॉलम अलग और रोज अलग अलग, मतलब हाँ कॉलम्स और रोज अलग अलग होनी चाहिए, चाहे जितने मर्जी हो। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी डिफरेंट, चाहे 1 हो चाहे कुछ भी हो, डिफरेंट वैल्यू होनी चाहिए रो और कॉलम, चाहे जितने मर्जी, चाहे वो रो कॉलम रो मैट्रिक्स है चाहे वो कॉलम मैट्रिक्स है, डजंट मैटर। क्लियर? इज इट क्लियर? अब बेटा ध्यान से समझो, पहले वाली बिल्कुल इजी थी, 4 रो मैट्रिक्स, रो 1, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम 1, स्क्वायर मैट्रिक्स, रोज एंड कॉलम्स इक्वल, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रोज एंड कॉलम डिफरेंट। ठीक है बेटा, फिफ्थ वन डायगोनल मैट्रिक्स, ये ध्यान से सुनना। और कितनी है सर? टाइप्स तो बहुत सारी हैं, देख लेंगे कितनी, बस वैसे तो बहुत है, 14-15 है, पर सुन लो प्लीज सुनो। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा पहली बात क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब इसको होने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा पहली कंडीशन। फिर डायगोनल मैट्रिक्स तब होगा अगर वो स्क्वायर है, तो आगे और कंडीशन है साथ में। डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0। मतलब सुनना कैसे, डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, ये देखो पहले स्क्वायर मैट्रिक्स बनाया, 1 5 ये 0, मतलब डायगोनल यहां से ऐसे लेना है, अब ऐसे ही लेना है, ऐसे नहीं लेना, बताऊंगा सब कुछ क्यों। वो तो है ही 0। तुमने मेरी बात को पूरी सुनो, पहले मेरी पूरी बात क्यों नहीं सुनते,
बेटा ये डायगोनल काउंट होगा। अब सुना, कई बच्चे कहते हैं सर ऐसे 0 0 ये 1 ये 5 ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। डायगोनल मैट्रिक्स का मीनिंग, डायगोनल एलिमेंट्स का मीनिंग सॉरी, डायगोनल एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होंगे जहां पे रो और कॉलम की पोजीशन सेम होती है। ये कौन सा पोजीशन है बेटा? 1 1 पोजीशन है। ये कौन सी पोजीशन है? 2 2 1। तो जहां पे रो और कॉलम वाली पोजीशन इक्वल, दैट एलिमेंट इज डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट समझ आया कौन सा? जहां पे रो और कॉलम वाली, ये 1 2 ये 2 1 2 1। तो डायगोनल एलिमेंट कौन सा एलिमेंट होगा? जहां पे रो और कॉलम की पोजीशन क्या होगी? सेम। ये डायगोनल एलिमेंट, ये डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे जीरो, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। 3 क्रॉस या देखो एक मिनट 3 क्रॉस। यार मेरी पूरी बात सुनो प्लीज। 1 मिनट 2 का आगे 3 का देखो ना सर, आप अपने क्लियर होगा। 1 4 7 बाकी सारे एलिमेंट्स 0 मतलब ऐसा जो होगा डायगोनल, इसको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स का होना चाहिए 0। दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल बच्चों को ये होता है बेटा, ये वाला क्यों नहीं लिया बेटा? ये क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये पोजीशन कौन सी है? 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम वाली है। तो डायगोनल एलिमेंट्स होता ही वो है जहां पे रो कॉलम की पोजीशन क्या होती है बेटा? सेम। सेम का मतलब मुझे भी नहीं पता क्या होता है। नहीं वो मतलब सेम 1 और 1 इक्वल, भी रो और कॉलम इक्वल है जहां पे पोजीशन। 2 और 2 3 3 सेम मतलब ये। सर अगर बाकी जगह पे बाकी जगह पर कुछ भी हो 0 होना चाहिए। यहां पे छोड़ के इसके ऊपर और इसके नीचे 0 है, दैट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। तो प्रॉब्लम में ये अजी हमेशा 0 हमेशा से क्लियर? बताओ बताइए। अब बताओ फिर काम करो। इसको छोड़ के इसके ऊपर और इसके नीचे 0, सिंपल सी बात। इसको छोड़ के ऊपर और नीचे 0 होनी चाहिए। अगर वो 0 ना हो वो डायगोनल नहीं है, बस बात बताओ। और मैट्रिक्स क्या हूं भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा इसमें क्या मुश्किल है। ये लो मैट्रिक्स कितनी बड़ी निकलो। सर अगर 3 की जगह 0 यहां भी 0 हो सकता है, सुन लो। यहां भी 0, यहां भी 0। मैंने कंडीशन क्या बोली आप ये बताओ। इसको छोड़ के ऊपर और नीचे 0 है। इसको छोड़ के यहां पे कुछ भी हो, ऊपर और नीचे 0 है तो डायगोनल है। बीच में चाहे 0 हो चाहे ना। 0 ही होना। हाँ जी 0 ही 0 भी क्यों? उसकी डेफिनेशन अभी डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं उसको, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। ठीक है आगे बेटा अब सुना। हाँ जी स्क्वायर होना क्यों जरूरी है बेटा? अगर स्क्वायर होगा तो ही डायगोनल बनेगा, अगर स्क्वायर नहीं है डायगोनल बन ही नहीं सकता इसका। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डायगोनल नहीं बनेगा उसका। ठीक है तो पहली कंडीशन डायगोनल के लिए स्क्वायर होना जरूरी है एंड एलिमेंट्स अदर देन डायगोनल एलिमेंट्स विल बी देयर। इज इट क्लियर? डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे 0, डायगोनल 0 हो चाहे ना हो डजंट मैटर। ये बीच वाले 0 हो भी सकते हैं नहीं भी, पर मुझे क्या चाहिए? इसके ऊपर वाले एलिमेंट्स नीचे वाले एलिमेंट्स 0। क्लियर? कंडीशन क्लियर? आगे देखो बेटा डायगोनल के बाद कितने टाइप होगी? 5 6 स्केलर मैट्रिक्स। पहली कंडीशन इसके लिए स्क्वायर, दूसरी कंडीशन डायगोनल। मतलब ये मैट्रिक्स होने के लिए स्क्वायर होना जरूरी है। कोई बात नहीं, सुनो बताना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। तीसरी कंडीशन यहां पे क्या आ गई? डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे बेटा? इक्वल। अब इक्वल सुनो क्या? मान लो 2 + 2 क्या है बेटा? ये 2 + 2 है, ये 2 एलिमेंट है।
ये तो 0 हो गया फिक्स। अब यहाँ भी दोनों एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं बट इक्वल होने चाहिए। -5 -5 कुछ भी, बस होने इक्वल चाहिए। डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, बाकी ऊपर और नीचे 0 होने चाहिए। दैट इट बिकम्स स्केलर। इज इट क्लियर? हाँ जी, दोनों जीरोस भी हो सकती है, फिर वो आगे टाइप आ जाएगी 0 मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, ये भी हो सकता है बेटा 2 2 2, बाकी ये 0 0 0 0 0 0। प्लीज टेल मी, इज इट क्लियर? स्केलर मैट्रिक्स समझ आया? समझ गया सर अगर MCQ में अगर बेटा? प्लीज हाँ जी, MCQ में अगर डायगोनल मैट्रिक्स लिखो और स्केलर मैट्रिक्स को कौन सा चूज करें? अगर एलिमेंट सारे इक्वल है तो वो स्केलर होगा, आगे स्पेशल टाइप आ गई। एलिमेंट्स डिफरेंट है तो वो डायगोनल होगा। ठीक है हाँ जी बेटा, बिल्कुल स्केलर मैट्रिक्स की स्केयर भी होगा, डायगोनल भी होगा। स्केलर होने के लिए स्केयर डायगोनल तो होना ही चाहिए, एक कंडीशन और आ गई इक्वल। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स तो होगा ही होगा, स्क्वायर भी होगा ही होगा। कंडीशन एक और आ गई, डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल भी होने चाहिए, तब ये बन जाएगा आपका स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर? मैं बिल्कुल बेसिक से टाइप करवा रहा हूं जो आपको आनी चाहिए। टाइप बहुत सारी है पर ये आनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। आगे बेटा 7th वन, डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो कोई भी डिफरेंट भी सेम तो होगी तो फिर उसको स्केलर बोल दोगे आप। ठीक है, प्लीज सुनो 7, बस दो रहेगी बिल्कुल इजी से। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा हो सकता है बुक्स में, यूनिट मैट्रिक्स भी लिखा हो सकता है। सिंबल इसका आई के साथ लिखते हो आप इसको। ये हमेशा ध्यान से स्केयर होना जरूरी है, डायगोनल होना जरूरी है, स्केलर होना जरूरी है। मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका डायगोनल भी होगा, स्क्वायर भी होगा, स्केलर भी होगा। एक कंडीशन फर्दर होगा आगे, इक्वल तो था ही, अब नेम से क्लियर है जो इक्वल है यहां पे वो क्या होना चाहिए 1 1 1 बाकी 0। ये 2 + 2 आ गया, इक्वल्स में 1 1 1 0 0 0 0 0 0। दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 × 2, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 × 3। दोबारा सुन लो, डायगोनल एलिमेंट्स और डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, इसको जोड़ के ऊपर और नीचे वाले 0 तीनों इक्वल होने चाहिए और तीनों 1 होने चाहिए। अगर 1 के अलावा कुछ और वो इक्वल है तो वो स्केलर, डिफरेंट है तो डायगोनल। तीनों 1 1 1 तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। क्लियर? बताओ बेटा, क्लियर? बताओ बेटा प्लीज, इधर लास्ट। क्लियर? लास्ट वन इज बिल्कुल डिफरेंट, इजी है बिल्कुल। एक 7 हो गई, 0 मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। इसमें देखो जो डायगोनल का बेटा सिंबल इसका ओ। ये मैट्रिक्स जैसे मर्जी हो, चाहे स्क्वायर हो चाहे ना हो, सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए 0। सारे एलिमेंट्स क्या होंगे नल मैट्रिक्स के 0। स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, रो मैट्रिक्स भी हो सकता है, कॉलम मैट्रिक्स भी हो सकता है, डायगोनल मैट्रिक्स भी हो सकता है, स्केलर भी हो सकता है। आइडेंटिटी नहीं होगा, आइडेंटिटी में 1 1 चाहिए। क्लियर? इज इट क्लियर? समझ आया बेटा सबको? ये बेसिक टाइप्स आ गई आपकी मैट्रिसेस की। अब सुनो ध्यान से, ट्रांसपोज तो नहीं होगा अभी, अगले एक्सरसाइज में होगा, अगले एक्सरसाइज में होगा कि फर्स्ट में ही है? फर्स्ट में ही है। पहले तो पुरानी एक्सरसाइज सुनो बेटा। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, बिल्कुल सिंपल है। आपको कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है यहाँ पे 1 -2 -3 2, आप क्या लिख रहे हो? यही ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मीनिंग क्या होगा?
rows will be converted into columns, column will be converted into rows. आपको A कन्वर्ट करना, रो को कॉलम कर दो, कॉलम रो अपने आप में कन्वर्ट होने देखो कैसे। मान लो ये A मैट्रिक्स A डैश या AT, कई बुक्स में A डैश लिखा होता है, कई में AT लिखा होता है, दोनों सही है, आपको दोनों पता होना जरूरी है। A डैश या AT दोनों का मीनिंग सेम, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज आएगा कैसे? फर्स्ट रो क्या थी? फर्स्ट रो 1 माइनस 2, फर्स्ट रो यही है। अब इसको फर्स्ट कॉलम में लिख दो बस। सेकंड रो क्या है? 3 माइनस, मतलब ये ऐसे ना, इसको ऐसे कर दो, सिंपल सिंपल। ये ऐसे लिख रहा है बेटा आपको, इसको ऐसे करना, माइनस 3 2 माइनस 3। मैंने रो को कॉलम में कन्वर्ट किया, अब चेक कर लो कॉलम रो अपने में कन्वर्ट हो चुके हैं। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो बन गया, सेकंड कॉलम सेकंड रो बन गया। तो आपको रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो बस। इज इट क्लियर? दिस इज A ट्रांसपोज। रोज विल बी कन्वर्टेड टू कॉलम, दैट इट विल बी ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। क्लियर? अब ध्यान से सुनना बेटा, फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज हो जाएगी आराम से, बहुत ज्यादा इजी है। एडिशन सब्ट्रैक्शन पहले वाले से इजी है, वो पहले वाले नहीं है, उससे भी इजी है। ये भी नहीं होगा तो फिर हाथ जोड़ देना। पहली बात कंडीशन, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, दो कंडीशन लाओ बेटा, सुन लो। एडिशन, सब्ट्रैक्शन और इक्वालिटी, ये इक्वल मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स एडिशन कब होगी, सब्ट्रैक्शन कब होगी और इक्वल कब होगी मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन आज नहीं करेंगे, वो मंडे करेंगे। थर्ड एक्सरसाइज है मल्टीप्लिकेशन की, इंपॉर्टेंट वही है वैसे, पर मल्टीप्लिकेशन तब आएगा अगर ये आएगा। पेपर में 90% चांसेस है मल्टीप्लिकेशन में आता है, पर मल्टीप्लिकेशन में एडिशन सब्ट्रैक्शन भी होता है, तो ये आएगा तो वो सीखेंगे, मतलब ये उसमें यूज होता है। तो पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन और इक्वल, इनकी कंडीशन सुन लो। सबसे पहली कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन है बेटा, साइज क्या होना चाहिए? सेम। कोई भी दो मैट्रिक्स को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है या इक्वल रखना है, तो हमेशा ऐड, सब्ट्रैक्ट और इक्वल की बता रहा हूं, तीनों की कंडीशन सेम है, इससे तीनों इकट्ठे लिख दी। अगर साइज सेम नहीं है तो ना वो ऐड हो सकती है, ना वो सब्ट्रैक्ट हो सकती है, ना वो इक्वल होगी। पहली कंडीशन है इन तीनों को कुछ भी करना है तो ट्रांसपोज करनी बेटा। अगर दो मैट्रिक्स, आपको बस ये देखो, दो मैट्रिक्स हैं, अगर उनका ऑर्डर सेम है तो ऐड भी हो सकती है, वो सब्ट्रैक्ट भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है। आगे कंडीशन बताऊंगा कब होगी। सर अगर 3 दे रखी और 2 सेम, चाहे जितनी मर्जी हो बेटा। मैं ऑर्डर का मीनिंग क्या था भाई? 1 2 क्रॉस 2 का है, 1 2 क्रॉस 3 है। ये मैट्रिक्स कभी ऐड नहीं हो सकती, कभी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, कभी इक्वल नहीं हो सकती। ऑर्डर देखो बस, ऑर्डर क्या है। अब ये मत देखना भाई 1 1 2 1 क्रॉस 2 है, 1 2 क्रॉस 1 है, ये भी ऐड नहीं हो सकती, ना सब्ट्रैक्ट हो सकती, ना इक्वल होगी, क्योंकि ये ऑर्डर सेम नहीं है, ऑर्डर डिफरेंट है। क्लियर? ऑर्डर सेम है तो इक्वल ऐड भी हो सकती है, सब्ट्रैक्ट भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है। पहली बात समझ आ गई। दूसरी कंडीशन मैं शॉर्टकट में लिखूंगा, कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट। अगर ऐड करना है कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट शुड बी ऐड, कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट शुड बी सब्ट्रैक्ट, कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट शुड बी इक्वल। अब सुनो कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट का मीनिंग क्या है। क्या कर जा रहे हो? क्या कर जा रहे हो? कुछ समझा है उसको डायग्राम। पहली कंडीशन समझ आई, साइज से। सेकंड कंडीशन कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट समझ क्या है। कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट मान लो कि मैट्रिक्स है बेटा 1 2 3 4, एक कोई और मैट्रिक्स है 2 -3 -1 -2, कुछ भी हो सकते हैं एलिमेंट्स, कोई दिक्कत नहीं। इनका ऑर्डर सेम है, तो यस, ये आप ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, इक्वल की कंडीशन हो सकती है कि नहीं वो चेक करते। पहले ऐड करते हैं। ऐड कैसे होगी सुनो भाई, कोरेस्पोंडिंग का मीनिंग क्या है?
फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट जो होगा इसमें वो फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट में ऐड होगा, दैट मींस 1 ऐड होगा 2 के अंदर। तो कितना आ गया यहाँ पे, ये वाला एलिमेंट किसमें ऐड होगा, माइनस। कॉरस्पॉन्डिंग का मीनिंग समझ आया, कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड का मीनिंग क्लियर होगा बेटा। 2 - 3 3 - 1 2 4 प्लस माइनस 4, दिस इज A प्लस B। अगर A मैट्रिक्स है, ये B मैट्रिक्स। क्लियर? मुझे बताओ बेटा, मैं बताऊं क्या नाम सर वो दोनों सेम होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? ऑर्डर सेम होना चाहिए। 2 क्रॉस 2 है, इसका भी ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2, ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए और ऐड होगा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। एलिमेंट्स कोई मर्जी हो उसमें, एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं बेटा, एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। हां जी अगर 2 क्रॉस 1 और 2 क्रॉस 1 है फिर हो जाएगा बेटा, 2 क्रॉस 1 है, ये भी 2 क्रॉस 1 है, तो बिल्कुल हो जाएगा। देखो कैसे, एक मैट्रिक्स है बेटा 1 4 प्लस 2 6, सेम ऑर्डर है, सेम ऑर्डर तो सेम ऐड हो जाएगा। 1 + 2 3 4 + 6, ऑर्डर का साइज मतलब सॉरी ऐड करके जो साइज आएगा वो भी सेम होगा जो पहले था। मतलब जब ऐड करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे इक्वल, जो ऑर्डर पहले मैट्रिक्स का है ऐड करके भी सेम ऑर्डर ही आएगा। हां जी सर आपने बोला था 1 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस ऐड नहीं कर सकते 1 क्रॉस 2 को। 1 आपने ट्रांसपोज करके बोला पहले, ट्रांसपोज करके तो ऑर्डर सेम आ जाएगा ना। ए मैट्रिक्स है कोई 1 क्रॉस 2, बी मैट्रिक्स है कोई 2 क्रॉस 1, तो A plus B does it exist? no, A plus B transpose exist? yes, no, Yes. A transpose plus B Yes. exist? Yes. आपको कंडीशन क्या चेक करनी है, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, सेम है तो ऐड होगा। क्लियर? ये भी ऐड हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी होगा। सर ये इक्वल मैट्रिक्स क्यों? इक्वल तो मैं बताऊंगा क्या, इक्वल के लिए मैंने बोला ही नहीं कुछ। इक्वल की कंडीशन बताइए, बट होगा क्या वो बता। पहले बताओ ये समझ आया, एडिशन सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में देख लो, यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा प्लस। 1 - 2 -1 3 - 2, सिंपल है बेटा। अगर यहाँ पे माइनस है तो आराम से माइनस। क्लियर? अब उसको इक्वल मेरे को बताओ, मेरे को बताओ इधर दर्शी क्या डाउट है। सर आपने जो भी रेस किया सर वो क्या था, वो सर जो भी रेस के वो क्या था, वो तो ये बताया बेटा, कोई ए मैट्रिक्स है 1 3, बी मैट्रिक्स है कोई 2 4, ये है। क्या ए और बी ऐड हो सकता है आपस में? नहीं हो सकता। क्या ए प्लस बी ट्रांसपोज ऐड हो सकता है? इसका ट्रांसपोज क्या होगा 2 4 ऐड हो जाएगा। ए ट्रांसपोज प्लस बी हो सकता है, ये इसका ट्रांसपोज ये बन जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो आपको चेक करके देखो, दिख जाएगा वो, चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, देखते पता लग जाता है ऐड होगा कि नहीं। ट्रांसपोज कैसे होगा? दो ये इसका ट्रांसपोज ये बन अलग-अलग ए मैट्रिक्स है 1 3, इसका ट्रांसपोज क्या होगा बेटा 1। आपको क्या बोला था ट्रांसपोज में, रो को कॉलम लिख दो बस, हो गया ट्रांसपोज। फिर अगर दो दे रखे हैं मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का अलग अलग होगा ट्रांसपोज, ए एक अलग होगा, बी एक। ठीक है, समझ आया बेटा? अब आ गया इक्वल मैट्रिक्स। कंडीशन वही दो है पर इक्वल के लिए सुनना बेटा बात। 2 4 7 8 कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पे कोई मैट्रिक्स है 2A 4B C और D। सर इक्वल नहीं है, यहाँ पे इक्वल मान लो ये बनाइए, मान लो क्या करना, चलो यहाँ पे चेक करना इक्वल है कि नहीं। पहले हम चेक कर ही नहीं सकते, चेक होगा तो ऐसे होगा भी, एलिमेंट सेम होने चाहिए, 2 ये 4 ये 7, एलिमेंट कोरस्पोंडिंग एलिमेंट भी क्या होना चाहिए इक्वल। इक्वल है, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल है, यस इट इज इक्वल। अब अगर इक्वल गिवन है तब सुनो क्या करना, 2A 3B C ये 8 इक्वल मैट्रिक्स गिवन है, फाइंड ABC कैसे आएगा, 2A = 2 A = 1
3b equal to 4, b equal to 4.3, c equal to corresponding element d equal होगा, corresponding element d add होगा, corresponding element d subtract होगा। सबसे पहली कंडीशन ऑर्डर सेम होगा तीनों के। अब बताओ बेटा, क्लियर? इक्वल गिवन नहीं होगा। बेटा वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। भी उन्होंने अगर ए बी से मेरा पूछा है तो इक्वल गिवन होगा। इक्वल चेक करने के लिए आप चेक कर लो कोई एलिमेंट इक्वल है कि नहीं, देख के पता लगता है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन करते तो क्लियर हो। एडिशन, सब्ट्रैक्शन और इक्वल समझ आ गई बात। अब आ जाओ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर करेंगे। कांस्टेंट इनटू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सुन लो, ये क्या मीनिंग है इसका। मैं एक एग्जांपल भी नहीं कराऊंगा, सारी एक्सरसाइज दोनों हो जाएंगी बिना एग्जांपल किए, बिना एक्सरसाइज किए। मैं अभी चाहे बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन कराऊं चाहे ना कराऊं, आराम से फर्स्ट एक्सरसाइज के एग्जांपल एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज के एग्जांपल सेकंड एक्सरसाइज, विद इन हाफ एन आवर दोनों एक्सरसाइज मैक्सिमम हाफ एन आवर में कंप्लीट हो जाएगी जब आप करते हैं। ठीक है, बिल्कुल इजी है और इक्वल आपको टाइम लग रहा है इसको एबीसी बताने में, बस क्लियर। अब सुनो बेटा, ना बोलो कांस्टेंट इनटू मैट्रिक्स। कांस्टेंट इनटू मैट्रिक्स का मीनिंग है कोई मैट्रिक्स गिवन आपको 4 5 7 2, ये ए मैट्रिक्स गिवन है, आपको निकालना है 2a या 3a निकालना। 3 इनटू a का क्या मीनिंग है? मैट्रिक्स इनटू कांस्टेंट है, कोई नंबर को आपने मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स इनटू मैट्रिक्स अलग होगा, मैट्रिक्स इनटू कांस्टेंट अलग होगा। ये एक मैट्रिक्स इनटू कांस्टेंट है कोई भी एक नंबर। तो जब इस नंबर को मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है तो बिल्कुल इजी बेटा 4 5 7 2। मैट्रिक्स के बाहर कोई नंबर है तो अंदर हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है, बस करना बेटा। 12 15 21 6, बस दूसरी वैल्यू होती है ए, ये तो 3 है यार। क्लियर? स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं इसको। द कांस्टेंट इनटू मैट्रिक्स क्या होगा आपका, हर एलिमेंट के साथ अंदर एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है। कॉमन भी आ सकता है भी, इसको अगर मुझे कुछ कॉमन लेना है, सब में से कुछ कॉमन आ रहा तो आएगा, नहीं तो नहीं। क्लियर? एनीवन डाउट? आपकी बड़े आराम से बड़ी दो एक्सरसाइज हो जाएंगी, फिर भी अपना क्वेश्चन निकाल दो भी हो जाएंगे। पहले एक सेकंड पहले एग्जांपल पे आते हैं। सर डिवाइड में भी डिवाइड ऑफ मैट्रिसेस कभी निकलता ही नहीं भाई। नहीं कांस्टेंट से अगर ये है 1/3, प्लीज सुनो 4/3 बेटा, प्लीज सुन लो। फ्रैक्शन में टेक प्लेस करते हैं। नहीं करते, बता रहा हूँ कोई चीज बता रहा हूँ। सुनना बेटा, 1/3 इनटू 1, तो 1/3 अंदर वाले एलिमेंट के साथ कर दो। 4/3 5/3 7/3 2/3। बट मैट्रिक्स डिवीजन होती ही नहीं है, हो नहीं सकती भी। एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स का डिवाइड में या फ्रैक्शन में लिख नहीं सकते, नॉट वैसे। कांस्टेंट से डिवाइड नहीं हो सकती। कांस्टेंट तो कर ही दिया, कांस्टेंट के साथ तो डिवाइड कर ही दिया। मैट्रिक्स मैट्रिक्स के साथ डिवाइड नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन कल करेंगे, मंडे करेंगे। अभी आपका कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन, सिंपल एडिशन, सिंपल सब्ट्रैक्शन और इक्वल, ये क्लियर है? एक्सरसाइज के ऊपर आ जाए। सुनो बेटा, एक्सरसाइज मैक्सिमम आप ही करोगे, मैं आपको दिखा ही रहा हूं बस। टाइप्स मैंने कितनी एक्सेल में करवाई कोई रहता तो नहीं, आप ये देखो भाई, कोई रहना है बस, एक्सेल तो कोई बात नहीं। चलिए सुनो भी, आपको ये बताइए। पहला क्वेश्चन देख लो, क्लासिफाई द कौन से मैट्रिक्स है, बता दोगे बेटा? दिख रहा हो? ट्रांसपोज हो जाएगा। A matrix has 8 elements, possible orders 8 ऑर्डर क्या क्या कब कब आ सकता है? 2 cross 4 4 cross 2 और 1 cross 8 8 cross 1 और कुछ बस 4 ही हो सकते हैं पॉसिबिलिटीज। अरे नंबर ऑफ 8 एलिमेंट्स, 8 एलिमेंट कब होंगे? 2 cross 4 से 4 cross 2 में 1 into 8 8 cross 1 और 8 आ सकता है कैसे? डेसिमल मतलब डेसिमल में होते नहीं नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स,
इनसे मल्टीप्लाई करके देख लो, ठीक है। 4 पॉसिबल ये 4 पॉसिबल केसेस आते हैं, क्लियर। आगे ये सुनना बेटा, वैसे तो आपको बता दिया था मैंने, बट फिर भी देख लो। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 2 क्रॉस 2, दैट मींस हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? 4 एलिमेंट्स। हाउ मेनी रोज? 2 रोज 2 columns, क्लियर, 2 रोज 2 columns. तो जनरल साइज क्या होगा मैट्रिक्स का? A 1 1 A आगे जाएगा इधर A 2 1 A 2 2। प्लीज पढ़िए ये बात बताओ, 2 क्रॉस 2 में यही होंगे एलिमेंट्स की कुछ और विद पोजीशन यही होंगे पोजीशंस, ये क्लियर है। अब A11 निकालना है तो मुझे बहुत इजीली पता है कैसे आएगा A11। मुझे Aij गिवन है बेटा, Aij गिवन है 2i - j, तो A11 कोई बच्चा बता सकता है कैसे आएगा? i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1, i और j 1 1 पुट करो, A11 आता है। पुट करना बेटा, i1 j1 कितना आएगा? 2 - 1, A11 आ गया 1। A12 का मीनिंग समझ आ रहा है? 2 ये वाला एलिमेंट i की वैल्यू 1, 2 minus 2 कितना आ गया बेटा? 0 A21 4 minus 1 2 into 2 minus 1 3। क्लियर है ये बेटा? आपको A1 पहला ये एलिमेंट निकालना है, तो i की वैल्यू 1 j की वैल्यू 1 पुट कर दी यहां पे, i की जगह 1 रखो, आपको यहां पे ना A11 चाहिए, तो पहले वाला i होता बाद वाला j होता, तो 1 और 1 1 और 1, फिर आपको 1 और 2 निकालना, तो यहां पे 1 यहां पे 2 यहां पे 1 यहां पे, फिर आपको 2 1 यहां पे 2 यहां पे 1। A22 कितना होगा भाई? 2 into 2 minus 2 it will be 2 तो बेटा आपका A मैट्रिक्स आ गया 1 0 3 2। प्लीज टेल मी, इज इट क्लियर? yes एनीवन डाउट? देख लो, ये मुश्किल लग रहा है, पता नहीं है काम करते हो। देखो 2 क्रॉस 2 का एलिमेंट निकालना मैट्रिक्स, 4 एलिमेंट्स होंगे, 4 एलिमेंट्स जनरल एलिमेंट यही होंगे। A11 निकालना है, A12 1 3 2 1, Aij गिवन है, तो Aij गिवन है 1 1 निकालना है, कैसे आएगा भाई? हंसना नहीं है, क्वेश्चन बताओ। Ij गिवन है, A11 निकालना, तो कैसे आएगा? यहां से ये सर निकालना, आगे क्या है यहाँ? मुझे भी नहीं पता, आपको पता? मतलब रोज एंड कॉलम है। हां बताया तो था। हाँ ये तो पता है। तो ये रो पोजीशन है, ये कॉलम पोजीशन है, A11 निकालना, तो कोई थर्ड क्लास का बच्चा होगा वो भी बता देगा। मुझे Aij से A11 निकालना होगा, तो इसको भी 1 रख दो, इसको भी 1 रख दो, तो हर बच्चा बता सकता है ये चीज भी, बस वही रख दो यहाँ पे 1 1, इसको 1 रख दिया, इसको 1 रख दिया, तो यहाँ पे भी 1 1, 2 into 1 minus 1। अभी भी नहीं समझ आया? नहीं आया, मुझे पता है। A21 बताना भी कैसे आएगा? सर 2 into 2 2 into 2 minus 1। समझ आया बेटा? क्लियर? अरे बिल्कुल इजी है यार, कुछ भी नहीं है, ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं। थक गए क्या इतनी जल्दी? और ये नहीं था कोई बात ऑप्शन नहीं है, बस हो जाए। चलो देख लो ये कैसे करोगे बताना भाई। हो जाएगा y की वैल्यू करेक्ट कितनी? हां मेरे त्याशी x की वैल्यू बताना कितनी? x की वैल्यू सामने को कर बुलाया। चलिए जाओ बेटा, y की वैल्यू कितनी? x x वैल्यू 4 में पहले y निकालो, कितना? y minus 1 आएगा भी भाई। सर x की सर माइनस बेटा पहले y बता दो, डायरेक्ट कितना आया? -1 7 minus x equal to 0, x will be 7। चाहे आप यहाँ पे रख लो, चाहे यहाँ से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मर्जी निकाल लो, डायरेक्ट इक्वल रखना बेटा एलिमेंट्स को, आंसर आ जाएगा।
नहीं नहीं कुछ भी नहीं। माइनस 1 ये वैल्यू y कर दो, चाहे यहाँ से निकाल लो चाहे यहाँ से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर वो वाला ठीक है, सर डाउट है x + 3y वाला कैसा है? मैं कर देता हूँ, ऐसे मैंने गलती की होगा और मैं बता के आपको सुन लो, वो समझ नहीं आएगा क्या करना। x + 3y = 4, y = 4 = 4 दिख रहा है? ये ऐसे लिख देना, नहीं पता लगा। सर आगे 7 - x = x इक्वल कितना आया? x इक्वल 7, y इक्वल -1। ये वैल्यूज यहां पे पुट करके देख लेना, करेंगे सर 100%। चेक कर लो, आ रहा बेटा फोन? चेक करके देख लेना भाई, आना चाहिए। y1 x -1 विल बी आंसर। y प्लस 1 से x और y आ गया, सुनना भाई, x और y यहां से आ गया, बट यहां पे सर से नहीं कर रहा। No values of x and y will be there for this matrix are equal. कोई और x और y की वैल्यू के लिए ये मैट्रिक्स इक्वल हो ही नहीं सकते। तो नो वैल्यू ऑफ x और y आएगा भी, यहाँ से x आ गया, यहाँ से y आ गया। आपने थर्ड वाली कंडीशन पुट करके देखा, सब जगह पर देखना भी, अगर सैटिस्फाई कर रहा है, करना चाहिए वैसे तो x और y आपको सही है। अगर सैटिस्फाई नहीं कर रहा तो नो सॉल्यूशन आ जाएगा, मतलब x और y की कोई वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नहीं और क्लियर होगा आपको अच्छे से, अगली और अच्छे से क्लियर होगा, देखना भी। 2x y वाली वैल्यू क्या होगा? इसमें क्लियर सुन लो, पहले बातें बाद में कर लेना, मैं वेट कर लेता हूं, आपकी आप बातें कर लो पहले। समझ नहीं आया, मुझे भी पता क्यों नहीं आया, आपको भी पता है। 2x + 2 = x + 2 बेटा जो नहीं आया वो सुन लो, यहाँ पे आ रहा है। 2x + 2 किसके इक्वल बेटा? x + 4 x + 4 के, ठीक है। सेकंड बताओगे बेटा? y² + 2 किसके इक्वल? 3y 3y के, ठीक है। आगे 5 इक्वल दिख रहा है आपको, एंड y² - 5y किसके इक्वल? -6। इतना दिख रहा है, इतना दिख रहा है। यहां से बेटा x निकाला, कितना आया? x = 1 क्यों? ये तो आगे माइनस, ये तो आगे -2, x2 आया, x2 आया और कोई है ही नहीं, तो x2 सही आपका। आगे सुना y, यहां से y y² - 3y + 2 = 0। बेटा इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट सुन लो। यहां पे फैक्टर निकालने आते हैं, -2 -1, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा y - 1 y - 2 = 0, y = आपके पास आया 1, y = आया 2 दो वैल्यूज आई y की। आगे बेटा यहाँ पे निकालना y² - 5y - हाँ जी, y की वैल्यू क्या है? मेरी बात तो सुन लो पूरी। y की वैल्यू आगे सही है, अब आपकी कौन सी वैल्यू काउंट करनी है, कौन सी नहीं काउंट करनी, वो सुनो प्लीज बेटा, इंपॉर्टेंट है बात सुन लो। चारों एलिमेंट्स को इक्वल रख के देखना, ये तो 5 और 5 है, इसकी कोई कंडीशन नहीं आ रही। पहले वाली कंडीशन आ गई x = 2, सेकंड वाली कंडीशन y = 1 और 2, मतलब सेकंड एलिमेंट इसके इक्वल होगा जब y 1 और 2 होगा। दोबारा सुन लो, y = 1 और 2 के लिए ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट इक्वल, ठीक है। आगे सुनना यहाँ पे फैक्टर बनाओ इसके, -5 - 1 -3 फैक्टर्स आएंगे यहाँ पे, 5 और 1 नहीं आएंगे। पहले वाले 5 और 1 तो बनेंगे नहीं, 6 और 1 बनेंगे, तो 6 और 1 से भी आपके बनेंगे नहीं, यहाँ पे -6 आएगा। तो -2y -3y + 6, ये फैक्टर्स बना के बताओ कैसे आए, बताइए। तो बेटा यहाँ से x सीधा की वैल्यू 2 है, मैंने आपसे पूछा मैंने बता दिया। y - 2 y - 3 = 0। बेटा y कितना आया? 2, y कितना आया? 3। तो फाइनल आंसर आपका क्या आएगा? x = 2 1 और 3। मेरी बात सुनो,
y इक्वल टू 1 और 3 नहीं आंसर आएगा, वो सुन लो क्यों। जब आप 1 पुट करोगे यहाँ पे y, सुनना बेटा प्लीज, x 2 पुट करा आपने, यहाँ पे इसके इक्वल आ गया, सही है, 5 के इक्वल, सही है। अब 2 पुट करोगे यहाँ पे, x तो यहाँ पे है ही नहीं, x वाले पार्ट से इक्वल आ गया। अब y वाला देखना, जब मैंने y के लिए 1 पुट किया तो तब क्या आएगा, सुनो, ये एलिमेंट इसके इक्वल आएगा, बट ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल नहीं आएगा, चेक करके देखना। जब मैं 3 पुट करूंगा, अभी 3 पुट करूंगा, नीचे वाला एलिमेंट तो इक्वल आ जाएगा इसके, पर ये वाला एलिमेंट इक्वल नहीं आएगा, तो भी मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। बट 2 पुट करूंगा, जब यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2, दैट मींस ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल आएगा, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल आएगा। बेटा ये बात नहीं मानते भी, आपका जो कॉमन वाला पार्ट है वो आंसर आएगा। कॉमन वाला क्यों, वो समझो क्यों भी। यहाँ पे आपने 2 पुट किया तो दोनों इक्वल आ गए, बट जब 1 पुट की y की वैल्यू पुट करना है, आपको y की 1 ये कितना बना 3, ये 1 पुट करना 3, ये इक्वल आ गया। बट यहाँ पे चेक करके देखना, इक्वल नहीं बनेगा, 1 - 5 - 4 और -6 इक्वल नहीं आया, तो 1 इक्वल 3 पुट करके देख लो आप, 3 के लिए ये इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल नहीं आएगा, तो ये कैंसिल। सारे के सारे एलिमेंट इक्वल होने चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग a की वैल्यू के ऊपर। तो आपके x 2 के ऊपर y 2 के ऊपर हर एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है, देन दिस इज द आंसर। ये और ये आंसर। सर अगर नीचे वाले के अंदर y के -5y के अंदर 2 पुट करेंगे तो 4 - 20 है, जब तक इक्वल नहीं आएगा, यहां पे पुट करके देखो, क्या पुट करना है यहां पे, और 2 पुट करेंगे 2 पुट कर तो इक्वल आ जाएगा, ये उसके लिए इसके 2 तो आई रहेगा, यहां से दोनों में आंसर। नहीं आ रहा। अब मैं पुट करके दिखाऊं, एक बार बता दो, 2 का स्क्वायर -5 * 2, 2 का स्क्वायर 4 होता है, -6 उधर क्या है, बेटा बात बताओ, समझ आ गई। अगली चीज पे देखो, हाँ जी, इसका रीजन कुछ नहीं, बस सीधा कॉमन फाइनल सॉल्यूशन इस वन। बेटा प्लीज 2 मिनट है, a b c दिया वो देखना, a + b - हो जाएगा, आगे देखो इधर, सर तीनों को इकट्ठे भी कर सकते हैं, दो लेके भी कर सकते हैं, 2 लेके भी कर सकते हैं, सुनो यहाँ पे a + 2b - ac, a लिख लिया, 2 के आगे b के आगे 2 लगा दिया, c के आगे -c लगा दिया। यहाँ पे सुनना बेटा, 2 तो अंदर लगा, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस जब होगा ना यहाँ पे, तो पहले 3 को तो लेके जाओ आप, तो -12 आ जाएगा। अगर आप माइनस के अंदर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, -c के अंदर जा सकता है, और बाहर प्लस का बचेगा, फिर आप ऐसे गलती मत करो, कंफ्यूज हो जाओगे, सिर्फ 3 अंदर ले जाओ, माइनस बच गया माइनस, ठीक है, सिंपल है, ये 3 अंदर जाएगा भाई, माइनस अगर का माइनस अंदर लेके जाते हैं तो बाहर प्लस है, बात प्लस है, ठीक है। आप करोगे आपको खुद पता लग जाएगा। यहाँ पर बताओगे बेटा x की वैल्यू कैसे आएगी, b - 3a, b पता है, a पता है, आराम से आ जाए। यहाँ से x की वैल्यू 2a + 2 into a कर दोगे, प्लस 3 into b कर दोगे, आराम से। तो सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम है बेटा। सर हो जाएंगे सर, यहाँ से a पता है आपको, b पता है, c पता है, x आ जाएगा, a हो जाएगा, लास्ट में 2 से डिवाइड कर देना हर एलिमेंट। मान लो देखना ये है 2a = ये आ गया 2 4 6 8, तो a की वैल्यू बताओगे कैसे आएगी, अरे 2 से जाएगा 1/2, 2 4 6 8। अब बेटा 1/2 करना है, 1 2 3 4, दिस इज ये समझ आया मैंने क्या किया। अगर कोई 2 आगे है, राइट साइड में डिवाइड हो जाएगा, फिर वो कांस्टेंट अंदर हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई, मतलब डिवाइड कर सकते हैं बट डिविजिबल होना चाहिए, नहीं वो भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लो यहाँ पे 5 भी होता तो भी यहाँ पे 5/3 आ जाएगा, 5/2। आपने कोई क्वेश्चन मैंने ये बोला था मैट्रिक्स से डिवाइड नहीं होता, मैट्रिक्स कांस्टेंट के साथ डिवाइड हो सकता है। ये वाला नहीं हो जाएगा लास्ट आप खुद से करके देखना जो भी डाउट आपको है।